एक दिन पांडवों के मन में बहुत विचार था कि हम भगवान शंकर के दर्शन कर लें। बहुत दिन शंकर भगवान के दर्शन जब चाहते थे, देवांश थे, पांडव लोग देवांश थे। तो एक दिन मन में विचार आया कि शंकर भगवान के दर्शन कैसे हो। अच्छे विचार सच बता रहे। ये व्यासपीठ सच ही बताती है। जीवन के अच्छे विचार हों, एक दिन पूरे हो। गलत विचार मत करो, अच्छे विचार। और अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को सात्विक और थोड़े दिन व्यतीत हुए। एक दिन अपने वीणा के झंकारों में नारायण नारायण श्रीमन्नारायण पांडवों ने अपनी नारद जी को साष्टांग प्रणत निवेदन करते हुए बताया, महाराज शंकर भगवान के दर्शन चाहे थे, उत्तराखंड चले जाओ, वहां मिलेंगे भोलेनाथ। तो पांचों भाई उत्तराखंड आ गए। अब शंकर भगवान की खोज करने लगे। महीनों खोज किए, भोलेनाथ नहीं मिले। तो एक दिन परेशान हो गए। तो नारद जी तो सर्वव्यापी थे ना, वहां नारद जी फिर से मिल गए। कहा, महाराज आपने कहा था कि उत्तराखंड में मिलेंगे और यहाँ तो कहीं भोलेनाथ दिख नहीं रहे। तो नारद जी ने कहा, आप देख नहीं रहे, वो तो दिख रहे हैं, आप देखे नहीं रहे। हम देख कैसे नहीं रहे, सब जगह देख रहे। वो देखो वो शंकर जी घूम रहे हैं। पांडवों ने कहा, कहां दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो भैंसा दिख रहा है, पाड़ा दिख रहा है, भैंसा। अरे कहा, वही तो भोले बाबा हैं, वही भोले बाबा, वही इस रूप में है, भैंसे के रूप में। तो पांडव भगे। भीम थोड़ी ज्यादा हिम्मती थे, ताकती थे। भीम दौड़े। तो भगवान समझ गए, भगवान की लीला शंकर भगवान की मुझे मिलने के लिए आ रहे। तो भगवान शंकर भी भगे। जब भगे तो एक गुफा में प्रवेश किया। और जब गुफा में प्रवेश किए तो भीम ने पीछे से पूंछ पकड़ ली। पूंछ हाथ में आई तो आधा भाग रह गया उत्तराखंड में, और आधा भाग चला गया नेपाल में, पशुपतिनाथ में, काठमांडू। अब जब आधा भाग रह गया तो पांडवों ने ध्यान दिया। तो शंकर भगवान उसी आधे भाग से हर हर महादेव भोलेनाथ प्रकट हो गए। पांडवों और आज पांडवों से भगवान कहने लगे,
आप वरदान मांगिए। तो पांडवों ने कहा प्रभु हमें तो वरदान क्या मांगना है, आपके दर्शन करना था तो दर्शन हुए आपके, लेकिन आप वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं तो संसार का कल्याण करने के लिए आप यहाँ पर सदैव के लिए विराजमान हो जाए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, और भगवान शंकर केदारम हिमवत पृष्ठे केदारनाथ के रूप में विराजमान हो गए। और आधा भाग बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। चतुर्मुख रूप में है। अभी पोखरा में जो कथा होनी है मुक्तिनाथ में, तो पहले काठमांडू के दर्शन पशुपतिनाथ जी के कराएंगे और फिर मुक्तिनाथ के दर्शन कराएंगे, फिर भगवान की कथा होगी। न जननी